एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त ही होने चाहिए। ये है दिन करवा चौथ का सुबह सुबह का। मैंने सुबह सुबह जल्दी ही खाना बना दिया था। एक्चुअली डेली ही बन जाता है क्योंकि नोनू को जल्दी जाना पड़ता है स्कूल, तो सुबह जल्दी ही खाना बन जाता है। तो आज मैंने नोनू पापा का भी जल्दी बना दिया खाना, तो दोनों का ही बन जाएगा। और फिर उसके बाद नोनू पापा गए हैं नोनू को छोड़ने के लिए, तब तक मैंने घर की सफाई कर ली, और ताकि उनका आते ही उनका बस खाना ब्रेकफास्ट करा के वो ऑफिस चले जाएंगे और बाकी मैं अपना करवा चौथ की तैयारी में लग जाऊंगी। तो सबसे पहले कर दी मैंने सफाई, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम होता है, और घर साफ़ सुथरा हो जाएगा। उसके बाद नहा भी लूँगी तो आराम से हो जाएगा। किचन का काम मैं ब्रेकफास्ट नोनू पापा का जब हो जाएगा उसके बाद जब वो चले जाएंगे तभी सर्व करूँगी, क्योंकि दोबारा से बिखर जाएगी और आज बार बार काम करने का वो नहीं है सिस्टम। तो आज एक बार में ही जो हो जाए, क्योंकि फिर प्यास लगने लग जाती है। अब ये हो गए थे, नोनू पापा आ गए थे, खाना खा के ब्रेकफास्ट करके वो चले गए हैं ऑफिस, और मैं नहाने जा रही हूँ। तो देखो मेरी मेहंदी, वैसे एक्चुअली मुझे मेहंदी लगानी आती है, पर वो एक ही हाथ में लग पाती है, सीधा हाथ रह जाता है। तो मैंने दोनों गोले ही लगा लिए, और क्योंकि टाइम भी नहीं मिला था। और नहाने के बाद मैंने सबसे पहले नेल पेंट वगैरह और महावर लगा ली। महावर, आलता मीन्स जो भी बोलते हो आप, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली करवा चौथ ऐसा त्यौहार है ना जिसमें 16 श्रृंगार करने चाहिए, तो आलता भी उसमें से एक आता है। तो मैं तो वो नहीं छोड़ती हूँ। कई लोग नहीं लगाते हैं, जैसे मेरे ससुराल साइड में नहीं लगाया जाता, पर मेरी मायके साइड में लगाया जाता है। तो पर मुझे 16 श्रृंगार करने हैं आज, तो उनमें से एक है तो महावर, जो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। पर इस बार मुझे महावर और सिंदूर दोनों ही नहीं मिले यहाँ पर साउथ में, पर मैंने ये छोड़ा नहीं, जैसे तैसे जुगाड़ करके मैंने आलता आके लगा ही लिया। तो देखो मैं कैसी लग रही हूँ आलता लगा के। और पीछे देखो निशु को ना किसी चीज़ में बिजी रहना था, तो आज मैं उसे कुछ कह भी नहीं रही, वो जो करना चाहता है करे। इसके बाद मैंने एक परली पूजा की तैयारी मीन्स तस्वीर वगैरह लगा ली माता की, और जो भी सामान इकट्ठा करना था मैंने रख दिया, फ्रूट्स वगैरह और जल भर के रख दिए। मम्मी जी का रख दिया बायना, जो भी बोलते हैं मम्मी जी को जो मुझे देना है, माता को जो चढ़ाया है, वस्त्र और ये सब सामान वो सब रख दिया है, और करती हूँ मैं तैयारी। ये है मेरा लहंगा, मतलब लहंगा नहीं है, ये स्कर्ट है, और कॉटन की स्कर्ट है, मतलब कॉटन टाइप का कपड़ा है, कोई बहुत हल्की है, इसमें कैन नहीं है, बट घेरा बहुत अच्छा है इसमें। तो मैं इस स्कर्ट को पहनूंगी, और इस स्कर्ट के साथ मैं रेड कलर का कंट्रास्ट में ब्लाउज बना रही थी। तो ये चुन्नी मुझे मिल गई थी, पहले मैं येलो चुन्नी रख रही थी तो वो भी कंट्रास्ट बन रहा था, बट वो चुन्नी का थोड़ा सा कलर अलग आया तो मैच नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था अलग से ही पहनी है। तो फिर ये मैंने रेड, ये वाली चुन्नी मेरी यूज़ नहीं हो रही थी, तो मैं किसी और लहंगे के साथ आई थी, तो मैंने उस टाइम उसके लहंगे के साथ नहीं पहनी, तो ये वाली यूज़ हो जाएगी। करवा चौथ पे तो रेड कलर अच्छा लगता है, तो मैंने ये वाली इस टाइम यूज़ कर लिया। इस टाइम इसमें लेस नहीं थी नीचे, क्योंकि इसका जो बॉर्डर आया था वो मैंने पहले कभी निकाल लिया था। मैं कुछ ना कुछ इस तरह से करती रहती हूँ इधर उधर। तो फिर ये मैंने लेस लेकर आई हूँ, तो लेस लगाई है, और ये ब्लाउज देखो मैंने खुद ही रेडी किया है, खुद बनाया है। मैं कभी आपको बताना तो मैं आपको ब्लाउज स्टिच कैसे करते हैं बहुत आसान तरीके से तो मैं बता दूंगी। देखिए इसमें मैंने थोड़े लटकन भी बनाए हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने एक दिन पहले ही बनाया था, तो मैंने ये ज़्यादा नहीं हैवी, और मुझे लटकन लाने का टाइम भी नहीं था, तो ये देखो इस तरह से इसी कपड़े का बना दिया, बहुत ही आसानी से बन गया। और इसमें मतलब मैंने इसमें इसी के कपड़े जो कटे हुए बचे थे वही भर के इसमें बना दिया मैंने इसको। और ये देखिए इस तरह से, ये मेरे पर धागा था, रेशमी धागा की वो थ्रेड थी पूरी, तो उसमें से निकाल के कट करके बना दिया। तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, और घर में बन गए इतनी ईजिली, सिर्फ 5-10 मिनट ही लगे इसमें मुझे बनाने में। और इसके बाद ये बैंगल्स मेरी बहन ने मुझे, मतलब छोटी सिस्टर ने गिफ्ट की थी, तो फिर वो यूज़ हो जाएंगी इस बहाने। और पर ये कोरी नहीं थी, मैंने एक बार इनको पहन लिया था भाई की शादी में, थोड़ी ये वाला साइड में से लगा के पहन लिया था, तो थोड़ी कोरी नहीं है, तो मैं आज कोरी चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो ये मैं रेड कलर की चूड़ियाँ ले आई हूँ। यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ नहीं मिल रही थी, तो 4 चूड़ियाँ मिली मेरे साइज़ की, तो ये वाली मैंने 2-2 सुबह से ही डाल ली है कांच का शगुन करने के लिए, और ये वाली मैं रेडी होने के टाइम पे डाल लूंगी। और ये चुन्नी है मेरी शादी की चुन्नी है, तो इस चुन्नी को मैं सिर्फ जब कहानी सुनती हूँ ना, मैं तब ओढ़ती हूँ इस चुन्नी को, इसको जरूर ओढ़ती हूँ मैं। बाकी क्योंकि मेरे लहंगे की चुन्नी कुछ ज़्यादा हैवी है, तो हमेशा मैं ये कैरी करती हूँ, अपने साथ रखती हूँ। वो लहंगा मेरा ससुराल में ही रखा है, तो उसको मैं यूज़ नहीं करती, इसको ज़रूर ओढ़ती हूँ मैं सिर्फ कहानी सुनने के टाइम पे। तो थोड़ी सी गोल्ड की चीज़ें डालूंगी, जैसे मंगलसूत्र, तो वैसे मैं डेली वियर में छोटा ही यूज़ करती हूँ, तो अभी बड़ा वाला यूँ पहन लूंगी। तो ये थोड़ी सी रिंग है, रिंग में डोली में एक ही पहनती हूँ, तो 2-3 पहन लूंगी आज। और ये नए बिछुए हैं,
तो इन बिच्छुओं को ना मैं सिर्फ मतलब बिल्कुल आज के दिन ना कोरे पहनने चाहिए, तो इसलिए मैं ये रखती हूँ 2 लाके। बट बाकी टाइम में मैं अभी पुराने वाले ही पहनूंगी क्योंकि वे वेस्ट हो जाएंगे नहीं तो। और इसके साथ मैंने रेड कलर का ऑनलाइन मंगाया था, ये रेड है, ये सिर्फ ऐसे ही आया था। ये वाला जो है मैंने ये अलग से मंगाए थे, ये भी ऑनलाइन ही मंगाए थे, ये टीका सेट। पर ये इसके साथ मैच नहीं जा रहा था, तो इसमें से मैंने टीके के ऊपर आया था इस तरह से, तो ये मैंने निकाल के इसमें लगा दिया। ऐसे मैं एडिट करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो और ये इसके साथ के छोटे वाले हैं। पहले मैं ये वाले पहनूंगी, पर उसके बाद कंटिन्यू इतना भारी नहीं पहन सकते, तो फिर मैं इनको उतार के ये वाले डाल लूंगी फुल डे, क्योंकि मैं लहंगा और कपड़े नहीं उतारती, रात तक वही पहने रखती हूँ जो भी कपड़े पहने थे मैंने बाद में। और कोरे में सुबह सुबह से पहन लेती हूँ नहाकर, और उसके बाद में जब कहानी सुनने के लिए, जब पूजा करने के लिए जाते हैं, तब मैं ये हैवी डाल लेती हूँ, और उसके बाद में रात तक ही वही रखती हूँ। ये है चेन, मतलब वेस्ट चेन है, इसको मैं डाल लूंगी, कमरबंद जिसको बोलते हैं, पतली सी चेन है, इसको मैं डाल लूंगी। और ये है मेरा मेकअप का सामान। मैं मेकअप का सामान को ज़्यादा नहीं रखती, सिर्फ फाउंडेशन है या फिर क्रीम वगैरह में कुछ लगा लेती हूँ। तो ये थी तो मैं ले आई, मुझे पसंद आ गई थी। जब मैं चूड़ियाँ लेने गई तो नया नहीं था फाउंडेशन, तो ये ले आई हूँ। बस ये थोड़ा क्रीम और प्राइमर मिक्स है, तो मैं ये यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद हाइलाइटर, और इसके अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही। तो और इसके बाद ये लाइनर और काजल वगैरह है, और नेल पेंट बस रेड उसके साथ के लिए, लिपस्टिक और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। ये मैं यूज़ करूँगी हेयर स्टाइल के लिए। तो ये मैं जूड़ा बनाऊंगी, और गजरे मेरे हैं रखे हैं फ्रिज में, मैं शाम को ही ले आई थी कल जाते टाइम। और ये हो गया मेरा सामान रेडी करवा चौथ का। और चलो तैयार होते हैं। कैसा लगा जूड़ा मेरा बन के, बताइएगा कमेंट करके। और इसके बाद लगा ली बिंदिया। इयररिंग्स मैं बाद में पहनती हूँ लास्ट में। तो पहले देखिए मेरा नीचे का लुक, मैं पहले लोअर में ही पहन के, मीन सूट का जो पैंट था वही पहन के रेडी हो रही थी। अब जब पूरा रेडी हो जाते हैं ऊपर से मेकअप वगैरह, तब मैं लहंगा जो भी स्कर्ट है वो डाल लेती हूँ। और देखिए नेकलेस प्यारा लग रहा है ना, मुझे पहले नहीं अच्छा लगा था, फिर बाद में सही लगने लगा। मुझे लगा कि अच्छा नहीं लगेगा शायद। आज के दिन सजने का ना अलग ही मज़ा आता है, मन चहक उठता है, क्योंकि ये श्रृंगार ना उसके लिए किया जा रहा है जिसकी वजह से ये श्रृंगार है। तो ये ना करवा चौथ का जो त्यौहार होता है ना, मीन्स मतलब हर सुहागन के लिए फेवरेट डे होता है। मीन्स भूख प्यास उसे कुछ नहीं लगती आज के दिन में, इतना खुशी होती है ना। आज वो अपने पति के लिए सज रही है, बाकी टाइम भी, पार्टी भी टाइम में भी सब लोग रेडी होते हैं, बट आज के दिन की खुशी अलग होती है। मैं कई बार चुन्नी रख रख के देख रही थी किस तरह की अच्छी लगेगी, फिर मैंने एक अलग तरीके से, यूनिक तरीके से इसको लगाया है। मैं कभी आपको शेयर करूँगी इससे लगाना कि किस किस तरह से मैं चुन्नी अटैच कर लेती हूँ। और ये मैं पूरी रेडी होने के बाद मैंने ईयरिंग्स पहने हैं, और थोड़ा गोल्ड जो मंगलसूत्र भारी वाला जो पहनना था वो पहन लिए। ज़्यादा भारी भी नहीं है एक्चुअली वैसे वो तो। और फाइनली मैंने नथ भी लगाई है इस बार। नथ मेरी गोल्ड की भी है, पर वो मेरी इस टाइम यहाँ पर नहीं थी मेरे पास, तो मैंने नहीं लगा पाई। तो देखिए मेरा कैसा लग रही हूँ रेडी होके। और देखिए मेरा बैक लुक कैसा लग रहा है, इस तरह से गजरा लगा के। और ये ब्लाउज़ मैंने खुद ही सिला था एक दिन पहले, अच्छी फिटिंग आ गई है इसकी, तो मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि जल्दी जल्दी बनाया था मैंने, तो ठीक लग रहा था। और इसके बाद नॉनो पापा आ गए हैं, वो जल्दी जल्दी पूजा करनी थी मुझे,
तो क्योंकि वो उन्हें जाना भी था ऑफिस, मेरे को बस कहानी सुनाने के लिए वो हर बार आते हैं। क्योंकि हम अलग जगह पे रहते हैं तो किसी से बोलने से फ़ायदा क्या। वैसे आंटी सुना सकती थी, पहले हमने यही सोचा, पर नॉनू पापा आने को तैयार हो गए थे तो मैंने सब पूजा की तैयारी कर ली है और वो हाथ मुँह धोकर आ रहे हैं कहानी सुनाने के लिए। उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि कहानी सुनी थी। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ फाइनली किचन में। नॉनू पापा चले गए हैं और उसके थोड़ी देर बाद ही मैं खाना बनाने के लिए लग गई थी, क्योंकि अभी तबीयत मेरी ठीक है। कई बार ना मेरी ना खाली पेट ना एसिडिटी बन जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत ही सर दर्द रहता है। तो सर दर्द हो और तबीयत ख़राब हो उससे पहले मैं खाना बना लेती हूँ। वैसे नॉनू पापा बोल के गए थे मैं अभी जल्दी ही आ जाऊँगा, जैसे ही नॉनू का टाइम होगा तो उसे लेते हुए जल्दी आ जाएंगे। और वो आ भी गए थे, मैंने जब खीर वीर बन नहीं पाई थी। और ये नीशू के लड्डू बन रहे हैं और मेरी वो हेल्प कर रहे थे। गर्ल है और एक बॉय है, तो कह रहा गर्ल और पापा। मम्मा ने बोला है और पापा भी इस बात क्योंकि वो गर्ल तो गर्ल लग रही है, पापा बॉय लग रहे हैं, तो ठीक है। मम्मा गर्ल नहीं लगती उतनी, इसलिए मम्मा ने बोला। हाँ बताओ इसमें से क्या करना है, ये साफ करना है दोनों। वो साथ साथ मेरे छोटे छोटे काम कर रहे थे, जैसे धनिया वनिया धोना, सब्जी वगैरह धो धा के ऐसे छोटे छोटे काम करके दे रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वैसे वो किचन में नहीं आते हैं, कम ही आते हैं, मतलब काम करने के लिए वैसे किचन में आ जाते हैं। तो पर आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो थोड़ी थोड़ी हेल्प करते रहते हैं। इससे काम में मन भी लगता है, खुशी भी होती है। और आज के दिन जब वो और ज़्यादा साथ रहते हैं ना तो और अच्छा लगता है। तो ये बन गई थी मेरी सब्ज़ी और साथ साथ बन गई थी खीर। उसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं करी थी क्योंकि मैं बैठ के बना रही थी खाना, क्योंकि पैरों में ना हल्का हल्का दर्द सा होने लगा था। ये मैंने नीचे रखी थी थाली वो आंटी के लिए देने के लिए, जो सुहागन को मैं देती हूँ, और माता को मैं भोग पहले ही लगा गई थी और ये दोनों चीज़ रख दी थी। पर देखिए फ्रेंड, मुझे बिना मून देखे ही व्रत खोलना पड़ा। क्यों रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे तक हम इंतज़ार करते रहे कि मून आएगा। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल हो रहे थे, पहले थोड़े हो रहे थे तो मुझे उम्मीद थी कि बादल हट जाएंगे, चांद दिख ही जाएगा। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था तो बादल और घने होते जा रहे थे। अब तो ये था कि चांद की रोशनी तक भी नहीं दिख रही थी। तो बहन का फ़ोन आया तो कह रही है जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम दिल्ली में नॉर्थ में वीडियो से खोला व्रत, तुम भी ऐसे ही खोल लो। तो उसने वीडियो कॉल करी है और वो वीडियो कॉल से मैं देख रही हूँ चांद को। और रात को अब देखो 10 साढ़े 10 बज गए थे। आंटी और नोनू पापा भी बोले कि अब व्रत खोल लो, अब तो दिखेगा ही नहीं, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर क्या करती। तो मैंने एक फाइनली देख ही लिया, इस तरह से ही व्रत खोलना पड़ा। मन में बुरा भी लग रहा था कि मैं मून नहीं देख पाई, पर फिर क्या करती। मैं अर्थ थोड़ा इस साइड दे रही हूँ क्योंकि इसी साइड हमारा मून आता है और मेरे चांद तो देखो सामने है ही। तो आज तो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिला। नोनू पापा बोलते हैं मेरा चांद तो 12 बजे ही निकल गया था जब से रेडी होना शुरू किया उसने, मीन्स मैंने। वैसे सज धज जाओ तो भाई पति को अप्सरा नहीं दिखेगी, पत्नी तो कौन दिखेगी। तो व्रत हुआ मेरा पूरा। चलो खाना खाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल।